तो हेलो दोस्तों, नमस्कार। एक बार फिर से आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत है। तो आइए दोस्तों, फिजिक्स का आपका सिलेबस में एक चैप्टर है वर्क एनर्जी पावर, कार्य ऊर्जा शक्ति। और यहाँ से दोस्तों आपके लगभग लगभग जो है 2 से 3 प्रश्न की जो है आपको एग्ज़ाम में ज़रूर देखने को मिलेंगे। यह जो टॉपिक है कार्य ऊर्जा शक्ति काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, तो यहाँ से आपको 2-3 प्रश्न जरूर देखने को मिलेंगे। तो शुरू करते हैं बिना किसी देरी के साथ। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, यहाँ पर आपके जो है 45 के आसपास जो है प्रश्न रहने वाले हैं। ठीक है, तो 45 आपके प्रश्न रहेंगे और उन प्रश्नों से पहले हम जो है कुछ बेसिक बातें जो हैं जान लेते हैं कार्य के बारे में, क्योंकि कुछ लोग ऐसे हैं जिन्होंने जो है पढ़ा भी नहीं होगा, तो उनके काम भी आ जाए ना, और साथ ही साथ आपका भी रिवीजन हो जाए। ठीक है, तो कार्य सभी को पता है। कार्य डब्ल्यू से जो हम इसे डिनोट करते हैं ये होता है बल गुणा विस्थापन। ठीक है, एस के आपका विस्थापन है और एफ के आपका बल। दूसरा, कार्य के बारे में अगर आपके पास थीटा दिया हो, अगर कोण दिया हो, तो कार्य बराबर क्या होगा? कार्य बराबर होता है बल गुणा विस्थापन गुणा कॉस थीटा। ठीक है, अगर आपके पास एंगल दिया हो तो कार्य बराबर क्या होगा? बल गुणा, ये गुणा है ना, क्रॉस है, गुणा विस्थापन, विस्थापन एस बराबर विस्थापन गुणा कॉस थीटा। ठीक है, ये इसका मान होगा। अब देखिए कार्य के प्रकार, टाइप। अब कार्य जो है 3 प्रकार के होते हैं ना। एक होता है पॉजिटिव वर्क। पॉजिटिव वर्क कब होता है? जब इस थीटा का मान जो है, जब थीटा का मान जो है 90 से कम होता है। 90 से जब थीटा का मान कम होगा तो कार्य कैसे होगा आपका? पॉजिटिव, है ना, धनात्मक कार्य होगा। ठीक है, सेकंड टाइप में है नेगेटिव कार्य। कब होगा वर्क नेगेटिव? कब होगा? जब आपका जो है थीटा का मान ज़्यादा होगा 90 से, अर्थात 90 से 180 के बीच में होगा, तब कार्य कैसे होगा? नेगेटिव होगा, है ना। जब आपका थीटा का मान जो है 90 से कम होगा, जैसे 70, 60, 65, 80, तो कार्य पॉजिटिव होगा। अगर 90 से ज़्यादा होगा, जैसे 110, 95, 97, 170, 150, तो कार्य कैसे होगा दोस्तों? आपका नेगेटिव होगा। तीसरा होता है आपका शून्य कार्य। शून्य वर्क शून्य कब होगा? शून्य 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 कब होगा दोस्तों? जब बल और विस्थापन, जब बल और विस्थापन दूसरे क्या होती है? एक दूसरे के लंबवत होते हैं। जैसे यहाँ पर आपका इस साइड आपको क्या लग रहा है? बल। आप जो है इस साइड जो है बल लगा रहे हैं और विस्थापन कहाँ हो रहा है आपका? इस साइड। वस्तु कहाँ जा रही है? आपकी ऊपर की ओर। बल आप इस साइड लगा रहे हैं और वस्तु का विस्थापन इस साइड हो रहा है, तो इस केस में कार्य क्या होगा? शून्य होगा। ठीक है, शून्य कार्य कब होगा? जब जो है बल और विस्थापन एक दूसरे के लंबवत होंगे। तो ध्यान से आपको सुनना भी है, अगर आप नोट कर सकते हैं तो अच्छी बात है। ठीक है, ये थी कार्यों के संबंधित कुछ बेसिक चीज़ें। अब बात करते हैं ऊर्जा, है ना। एनर्जी बराबर क्या होता है? ऊर्जा आपको पता है ऊर्जा क्या होती है? ई से जो हम इसे डिनोट करते हैं, तो किसी कार्य करने की क्षमता को हम ऊर्जा कहते हैं ना, तो ये सभी को पता होगा। तो ऊर्जा भी दोस्तों जो है कई रूप होते हैं। एक होती है आपकी यांत्रिक ऊर्जा, एक आपकी कैसी होती है? यांत्रिक ऊर्जा। तो कई बार जो है एग्जाम्पल में भी पूछा जाता है कि निम्न में से किस ऊर्जा का उदाहरण है ना, इस प्रकार से प्रश्न बनता है। तो जैसे आपका गिरता हुआ पत्थर, गिरता हुआ पत्थर, है ना, यांत्रिक ऊर्जा को क्या कहेंगे दोस्तों? इसे इंग्लिश में मैकेनिकल एनर्जी कहते हैं। और दूसरा दोस्तों खींचा हुआ तीर और चाबी भरी हुई गाड़ी की स्प्रिंग, है ना, खींचा हुआ तीर, खींचा हुआ तीर। ठीक है, गिरता हुआ पत्थर और खींचा हुआ तीर एक किसके एग्जाम्पल है? आपके यांत्रिक एनर्जी, मैकेनिकल एनर्जी के। ठीक है, दूसरी जो आपकी है वो है आपका लाइट एनर्जी, प्रकाश ऊर्जा। तो प्रकाश ऊर्जा आपको पता है, जैसे विद्युत बल्ब है ना, विद्युत बल्ब ये किसका एग्जाम्पल है? प्रकाश ऊर्जा का है। और मोमबत्ती है, ये आपका किसका एग्जाम्पल है? प्रकाश ऊर्जा, है ना, लाइट एनर्जी। ठीक है, तीसरे प्रकार की जो आपकी ऊर्जा है दोस्तों, तीसरी ऊर्जा कौन सी है आपकी? वो आपका ध्वनि, साउंड ऊर्जा। तो साउंड ऊर्जा आपकी पता है किस में रहती है? जैसे आपका लाउड स्पीकर है। चौथी ऊर्जा दोस्तों आपकी इलेक्ट्रिकल एनर्जी है, विद्युत ऊर्जा, विद्युत मोटर, विद्युत बल्ब, ये किस में आते हैं? आपके इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। पांचवी जो ऊर्जा रहती है दोस्तों आपका हीट एनर्जी, जैसे भाप की ऊर्जा, है ना, जैसे भाप की ऊर्जा आपकी किसकी एनर्जी होती है? ये होता है आपका हीट एनर्जी। और छठा रहता है आपको पता है पवन ऊर्जा रहती है। पवन चक्की में जो भी रहता है, पवन ऊर्जा में जो है दोस्तों, ये आपकी जल पंप जो चक्कियाँ रहती है वो किस में आती है? आपकी पवन ऊर्जा में। ठीक है, और जल ऊर्जा आपको पता है ना, जो आपके जल ऊर्जा है, जो आपके डैम डूम वगैरह है, किसकी है? जल ऊर्जा, है ना। जल में संग्रहित ऊर्जा आपकी क्या है? जल ऊर्जा। रासायनिक ऊर्जा दोस्तों आपकी किस में आती है? जैसे लकड़ी, कोयला, पेट्रोलियम, है ना। लकड़ी, कोयला, पेट्रोलियम, लकड़ी, कोयला और पेट्रोलियम, जब आप इनको जलाते हैं तो ये किस में आते हैं? रासायनिक ऊर्जा में, है ना। इनके दहन से पेट्रोल, ठीक है, पेट्रोल लिख दिया मैंने, तो ये कैसी होगी? आपकी रासायनिक ऊर्जा। और बायो एनर्जी कौन होगी दोस्तों? जैव ऊर्जा आपकी होगी,
जो आपके ईंधन के रूप में जो जैव ईंधन जो आपका रहेगा क्या क्या, गोबर गैस जैसे कचरा आदि, इनसे जो गैस उत्पन्न होगी वो आपकी क्या होगी, जैव ऊर्जा। सौर ऊर्जा दोस्तों आपको पता है सूर्य से जो एनर्जी प्राप्त होती है हमारी गैस में आती है सोलर एनर्जी। तो ये हमने 10 प्रकार की जो एनर्जी आपको बताई है। अब आती है एनर्जी मुख्य 2 प्रकार की होती है। एक होती है आपकी मैकेनिकल एनर्जी, मैकेनिकल, ठीक है, जिससे हम क्या कहते हैं, मैकेनिकल एनर्जी रहती है दोस्तों। मैकेनिकल एनर्जी आपकी कितने टाइप की होती है, मुख्य रूप से 2 प्रकार की होती है ना। मैकेनिकल एनर्जी को क्या कहते हैं, यांत्रिक ऊर्जा, क्या कहेंगे इसे, यांत्रिक ऊर्जा इसे कहते हैं। ये 2 प्रकार की होती है। एक होता है आपका काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी को क्या कहते हैं, गतिज ऊर्जा, है ना। तो गतिज ऊर्जा आपको पता है, किसी भी कोई भी पिंड आपका जो गति कर रहा है उसमें कौन सी एनर्जी होगी, गतिज ऊर्जा। दूसरी आपकी दोस्तों आपका स्थितिज ऊर्जा, है ना। ये 2 प्रकार की ऊर्जा रहती है आपकी। एक आपकी गतिज ऊर्जा, इसको बोलते हैं काइनेटिक एनर्जी, स्थितिज ऊर्जा इसको बोलते हैं पोटेंशियल एनर्जी। ये 2 टाइप की आपकी दोस्तों जो है ऊर्जा रहती है। तो पोटेंशियल एनर्जी आपकी क्या रहती है, जो स्थिर अवस्था में, जो विराम अवस्था में जो एनर्जी रहती है, तो ये क्या रहती है आपकी पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। तो अब देखते हैं, सबसे पहले गतिज ऊर्जा देखते हैं दोस्तों। इसका एक समीकरण होता है ना, ज़्यादा हम चर्चा नहीं करेंगे। काइनेटिक एनर्जी का जो है दोस्तों एक समीकरण होता है आपका, वो रहता है के ई बराबर होता है 1/2 mv का स्क्वायर, ठीक है। ये आपको नोट करना है, इम्पोर्टेंट है। और दूसरा है दोस्तों, दूसरे क्या है इसमें जो इम्पोर्टेंट है आपका, पोटेंशियल एनर्जी, है ना, स्थितिज ऊर्जा। स्थिति ऊर्जा का जो फॉर्मूला क्या रहेगा दोस्तों, ये रहेगा आपका द्रव्यमान गुणा त्वरण गुणा, त्वरण नहीं रहेगा, द्रव्यमान गुणा गुरुत्वीय त्वरण, है ना, गुरुत्वीय त्वरण रहेगा, जी रहेगा, है ना। और दूसरा रहेगा आपकी ऊंचाई। ये फॉर्मूला आपको याद रखना, ये भी आपका आएगा। पोटेंशियल एनर्जी बराबर होता है मास गुणा जी गुणा एच, हाइट, ठीक है। ये आपके एग्जाम में आएगा, यहाँ से आपको बहुत प्रश्न देखने को मिलेंगे। अब देखते हैं दोस्तों, इसके बाद जो है, इसके बाद अब आता है दोस्तों, दूसरा आता है आपका शक्ति, पावर, है ना। जो शक्ति है उसका जो फॉर्मूला रहता है, कई बार जो है एग्जाम में पूछा जाता है शक्ति। तो पावर जो है, इसे जो हम शक्ति को जो है वर्क, जो आपका जो आपकी शक्ति है, पावर है, इसे पी से डिनोट करते हैं। ये होती है दोस्तों आपका वर्क अपॉन टाइम, ठीक है। जो वर्क है आपका उस बटे टाइम, ये होती है आपकी शक्ति। तो ये भी आपका इम्पोर्टेंट फॉर्मूला है। और इसका एसआई जो मात्रक होता है, क्या होता है जूल या सेकंड, है ना। इसे जो है क्या कहते हैं, वाट कहते हैं, ठीक है, या वॉट। ये इसकी क्या होती है दोस्तों, इकाई होती है। तो ये सारी चीज़ें हमने जो है क्या कर दी, कवर कर ली है, बेसिक चीज़ें। अब देखते हैं दोस्तों आपका इम्पोर्टेंट, इसके बाद और कुछ क्या है, इसके बाद देखते हैं यांत्रिक ऊर्जा संरक्षण का नियम क्या कहता है। जो आपकी जो गतिज ऊर्जा प्लस स्थितिज ऊर्जा होती है वो बराबर किसकी होती है, ऊर्जा के, है ना। मतलब जब आपका जो है घर्षण बल उपस्थित होता है ना, जब आपका घर्षण बल नहीं होता, जब आपका घर्षण बल नहीं होता, तो काइनेटिक एनर्जी और स्थिति, जो काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी जिसे हमने यू से डिनोट किया है, ये बराबर किसके होते हैं, ऊर्जा के बराबर होता है। इसका मतलब क्या होगा, डेल्टा काइनेटिक प्लस डेल्टा स्थितिज ऊर्जा बराबर किसके बराबर होंगे, 0, है ना, जब आपका क्या होगा, घर्षण होगा। और अगर दोस्तों प्लस अगर काइनेटिक एनर्जी का मान बढ़ेगा, काइनेटिक एनर्जी, ये काइनेटिक एनर्जी है, अगर ये बढ़ेगी तो इसका मतलब क्या होगा, जो आपकी जो पोटेंशियल एनर्जी है वो डिक्रीज होगी, पोटेंशियल एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी का अगर मान बढ़ेगा तो पोटेंशियल एनर्जी आपकी कैसी होती है, कम होती है। इस प्रकार के जो है स्टेटमेंट में प्रश्न बनते हैं। तो सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी, इंपॉर्टेंट है। फिर एक छोटी सी चीज़ और बच गई दोस्तों, आपका वर्क से रिलेटेड। वर्क है दोस्तों आपका, इसको पता है कार्य का जो है सही मात्रा क्या होता है, सभी को पता है जूल होता है ना। लेकिन सीजीएस में किसी को पता नहीं रहता, इसको अर्ग में देखते हैं, अर्ग, ठीक है। सीजीएस में कार्य डब्ल्यू बराबर का इसका मात्रक जो होता है वो अर्ग होता है ना। तो 1 जूल बराबर कितना अर्ग होता है, ये भी कई बार पूछा जाता है, ये होता है 10⁻7 अर्ग। तो यही बस छोटी सी चीज़ थी। तो अब शुरू करते हैं बिना किसी देरी के साथ, जो प्रश्न है उनका हम करते हैं पोस्टमार्टम। और आज की क्लास आपके लिए जो है इम्पोर्टेंट होने वाली है। तो आइए बिना किसी देरी के साथ अब देखते हैं दोस्तों कार्य की, है ना, कार्य के बारे में आपको बताना है। दिशा होती है, परिणाम होता है, न दिशा होती है, न परिणाम होता है। तो कार्य को आपको बताना है क्या होता है दोस्तों, है ना। तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी, केवल परिणाम होता है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। जूल मात्र किसका है, कार्य और ऊर्जा का, ठीक है।
कार्य और ऊर्जा का जो है दोस्तों, ऊर्जा का मात्रा भी आपका कैसा है, जूल है, और कार्य का मात्रा भी दोस्तों आपका कैसा है, जूल है। और कार्य कैसी रहे, एक अदिश राशि है, ठीक है, ये कैसी है, एक अदिश राशि है, ये भी आपको नोट करना है। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है दोस्तों, अपने सिर पर 20 ग्राम का बक्सा उठाए हुए कोई कूली 36 प्लेटफॉर्म पर 50 मीटर चलता है, गुरुत्वीय बल के विरुद्ध कूली द्वारा किया गया कार्य होगा। तो देखिए दोस्तों, गुरुत्वीय बल के विरुद्ध जो कार्य क्या होगा आपका, इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों, ये है आपका कूली है ना, ये आपकी क्या है, पृथ्वी है। तो कूली जो बक्सा उठाता है वो सर के ऊपर उठाता है ना, तो यहाँ से चलता है ये, तो ये किसके विपरीत है आपका, जी के विपरीत है ना, जी के विपरीत है। तो इसका मान क्या होगा, शून्य होगा, कार्य क्या होगा आपका, शून्य होगा, ऑप्शन नंबर डी। तो अगला प्रश्न है दोस्तों, एक मनुष्य दीवार को धकेलता है तथा इसको विस्थापित नहीं कर पाता, तो वह बताओ कार्य होगा, कार्य होगा ही नहीं, कार्य क्या होगा, नहीं होगा। तो इसका राइट आंसर भी क्या है, ऑप्शन नंबर सी, कोई कार्य नहीं होगा, है ना। आप किसी दीवार को धक्का दे रहे हैं, दीवार अपनी जगह में है, तो कार्य क्या हो रहा है वहाँ पे, कुछ कार्य नहीं हो रहा, बल्कि आपकी एनर्जी वेस्ट हो रही सिर्फ, ठीक है, तो कार्य नहीं हो रहा है। अगला है, आर त्रिज्या के वृत्त में घूमने वाले पिंड पर अभिकेंद्रीय बल द्वारा किया गया कार्य होगा। तो बताना है, आर त्रिज्या पर जो है कोई बल कार्य कर रहा है, कोई पिंड पर जो है केंद्रीय बल द्वारा किया गया कार्य क्या होगा, तो क्या होगा इसका फॉर्मूला आपका, ऑप्शन नंबर ए, शून्य। इसका भी क्या होगा आपका, ऑप्शन नंबर ए जो है आपका राइट आंसर है। अगला है, यदि गतिमान वस्तु की चाल को 2 गुना कर दिया जाए तो क्या होगा दोस्तों, उसकी गतिज ऊर्जा 2 गुनी हो जाएगी या उसका त्वरण 2 गुना हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर डी, उसकी गतिज ऊर्जा जो है कैसी हो जाएगी, 4 गुनी हो जाएगी, ठीक है। गतिमान वस्तु की चाल को 2 गुना, है ना। तो पोटेंशियल एनर्जी दोस्तों आपको पता है, काइनेटिक एनर्जी है ना, काइनेटिक एनर्जी पूछ रहा है, गतिज ऊर्जा, तो 1/2 mv का स्क्वायर है। तो पहले से यहाँ पर क्या है, v का स्क्वायर, अगर आप 2 करोगे तो v और 2 और 2 कितना होगा, 4 ही तो होगा, तो किसका होगा, चौगुनी हो जाएगी, है ना, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर। अगला है, बराबर द्रव्यमान के 2 पिंड क्रमश 3v और 2v के वेग से गतिशील है, उनकी गतिज ऊर्जाओं का अनुपात होगा। तो देखिए, 3 वेग और 2 वेग से गतिशील है, तो उनकी गतिज ऊर्जा का अनुपात क्या होगा दोस्तों। इस प्रश्न को हम किस प्रकार से सॉल्व करेंगे, तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं बिना किसी देरी के साथ। देखिए, काइनेटिक एनर्जी आपकी होती है, काइनेटिक एनर्जी बराबर होता है आपका 1/2 mv का स्क्वायर, ठीक है। अब देखिए कितनी दे रही है काइनेटिक एनर्जी, एक तो 3v और दूसरी 2v, 2 काइनेटिक एनर्जी आपको दे रहे हैं। काइनेटिक एनर्जी के मान कितने दे रखे हैं, 2 मान दे रखे हैं। तो काइनेटिक एनर्जी 1 बराबर हो गया 1/2 m, कितना है, 3 का स्क्वायर, ठीक है। और दूसरा है दोस्तों आपका क्या दे रखा है, काइनेटिक एनर्जी 2 बराबर 1/2 m को कितना है, 2, तो 2 का स्क्वायर, है ना। तो देखिए इन दोनों को, काइनेटिक एनर्जी 1 बटे काइनेटिक एनर्जी 2, इन दोनों को आपस में क्या करना है, बटे करना है। तो अब देखो, इससे ये वाला पार्ट कटा और इसका कितना हो गया 9 और इसका कितना हो गया 2 दूनी 4, तो 9/4 आ गया। तो ऑप्शन नंबर ए कितना होगा, 9:4। इतना सिंपल सवाल है। अगला प्रश्न है दोस्तों कि किसी गतिशील पिंड का वेग आधा करने से उसकी गतिज ऊर्जा हो जाती है, तो कितनी हो जाती है आपको बताना है। तो इसका होगा चौथाई, ठीक है, कितना होगा, चौथाई होगा, यानी कि 1/4 होगा, ठीक है। अगला है, 1 किलोग्राम की वस्तु की गतिज ऊर्जा 1 जूल तब होगी जब उसकी चाल होगी, आपको चाल यहाँ पर निकालनी है। तो देखिए आपके यहाँ पर m बराबर कितना दे रखा है, 1 किलोग्राम, ठीक है। अब आपके पास W ऊर्जा एनर्जी दे रही है आपको, है ना, कौन सी दे रही है, काइनेटिक एनर्जी, गतिज ऊर्जा कितनी दे रही है आपको, 1 जूल, ठीक है। अब देखिए आपको पता है काइनेटिक एनर्जी का जो फॉर्मूला रहता है वो रहता है 1/2 mv का स्क्वायर, है ना। आपको क्या निकालना है, v निकालना है। अब देखो, जो काइनेटिक एनर्जी आपको कितनी दे रही है, 1 बराबर 1/2 m, ये आ गया आपका कितना दे रखा है, 1 जूल, 1 का ना m कितना दे रखा है आपका, हाँ ये मान है दोस्तों आपका, m दे रखा है आपका, m दे रखा है आपका 1, और ये आ गया आपका v का स्क्वायर, ठीक है। अब आप इसको सॉल्व करो तो कितना आएगा, तो क्या आएगा दोस्तों इसका, ये आएगा 1, ये कितना आएगा, 2 एकम 2 बराबर कितना आएगा, बराबर 2 बराबर v का स्क्वायर, तो ये आएगा v बराबर √2, ठीक है। कितना आएगा, v बराबर आएगा दोस्तों
√2 आएगा। तो बराबर ये कितने किसके बराबर होगा, लगभग लगभग 1.4 है ना, 1.4 इसका मान आएगा 14 मीटर पर सेकंड। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी जो है इसका राइट आंसर होगा। कितना आएगा 1.2, ये ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है दोस्तों कि 30 किलोग्राम लोहे के एक गोले तथा 10.5 किलोग्राम एल्यूमिनियम के एक गोले का व्यास बराबर है। दोनों गोलों को किस मीनार से एक साथ गिराया जाता है? जब वे दोनों गोले पृथ्वी से 10 मीटर ऊपर हो तो उनका त्वरण समान होगा। तो किस टाइम जो है आपको समय निकालना है। इसमें आपको क्या निकालना है, आपको समय निकालना है। तो इसका राइट आंसर मैं आपको डायरेक्ट बता दूँ तो क्या होगा, तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, त्वरण इसमें जो है समान होगा, है ना। क्या होगा इसका, त्वरण जो है समान होगा, ऑप्शन नंबर ए। किसी वस्तु के संवेग को 3 गुना करने से उसकी गतिज ऊर्जा क्या होगी? संवेग को आप 3 गुना करोगे तो उसकी गतिज ऊर्जा क्या हो गई, 9 गुना हो जाएगी सीधे। ठीक है, कितनी हो जाएगी, 9 गुना। 2500 जूल कार्य करने में किसी मशीन को 5 सेकंड लगता है तो उसकी शक्ति होगी, तो कितनी होगी उसकी शक्ति, तो 2500 जूल। तो देखिए दोस्तों आपका डब्ल्यू बराबर कितना दिया है ना, वर्क दिया है 2500 जूल। ठीक है, और टी बराबर दिया है आपका 5 सेकंड। तो आपको पता है पावर बराबर रहती है W/T, 2500/5, तो कट गया 5 5 25, तो आ गया आपका 500। ठीक है, कितना होगा दोस्तों, 500 होगा, है ना। वॉट में, ये वॉट में होगा, लेकिन हम किस में निकालना है, किलो वॉट में। तो किलो वॉट में कितना होगा, 0.5 किलो वॉट, ऑप्शन नंबर डी। तो इसका राइट आंसर क्या होगा आपका, इस प्रश्न का राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, अगला है एक लड़का r दूरी तक सिर पर वजन रखकर चलता है, उससे अधिकतम कार्य करना पड़ेगा जब वह वजन को लेकर, तो क्या होगा इसका, कहाँ पर जाएगा, ऊर्ध्वाधर तल पर जो है ऊपर चलता है, तब उसे जो है कार्य अधिकतम करना पड़ेगा। अगला है एक मशीन 500 जूल कार्य 10 सेकंड में करती है। मशीन शक्ति, फिर से दोस्तों P बराबर आपको क्या है, W/T है। तो W दे रखा आपका 500/10, 1 0 से कितना आएगा 50। सिंपल था आपका 50 वॉट, है ना। शक्ति किस में आएगी, वॉट में। तो यहाँ पर जूल सेकंड भी दे रखा है, तो शक्ति जूल सेकंड में। तो राइट आंसर इसका क्या होगा आपका ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, शक्ति आप किसमें निकालोगे, वॉट में। अगला है निम्न में से कौन सा शक्ति का मात्रक नहीं है? जूल सेकेंड, वॉट, जूल सेकेंड, कौन सा है, कौन सा जो है दोस्तों नहीं है, तो ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, जूल पर सेकंड जो है, देखिए पावर बराबर क्या रहता है, W और T, है ना। W क्या है आपका वर्क को क्या होती है जूल, और नीचे बटे में क्या होता है आपका T, क्या होता है समय। ठीक है, तो इसका क्या होगा, पावर बराबर क्या होगा, जूल बटे समय। ठीक है, जब हम इसको शॉर्ट में लिखते हैं तो कैसे लिखते हैं, जूल जूल क्या होता है T-1, है ना, क्योंकि समय ऊपर जाएगा तो -1 आएगा इस ऊपर, जूल पर सेकंड। ठीक है, इस प्रकार से लिखते हैं। तो जूल सेकंड नहीं होगा, वॉट भी इसका होता है, अश्व शक्ति भी इसकी होती है। तो यहाँ पर भी आपका जूल सेकंड दिया है, जो शक्ति का मात्रक नहीं है, यहाँ से आप इसको कट कर सकते थे। अगला है एक प्रोटॉन तथा इलेक्ट्रॉन को एक दूसरे के समीप लाने पर उनकी स्थितिज ऊर्जा होगी, तो बताइए बढ़ जाएगी घट जाएगी, है ना। जब प्रोटॉन को आप एक दूसरे के समीप लाने पर उनकी स्थितिज ऊर्जा में क्या परिवर्तन होगा, उनमें जो है घट जाएगी, उनकी जो स्थितिज ऊर्जा जो है घट जाएगी। ठीक है, क्योंकि अट्रैक्शन होगा तो इलेक्ट्रॉन इधर उधर भागेंगे, इसलिए एनर्जी क्या होगी, स्थिति जो उनकी ऊर्जा वो घट जाएगी। अगला है एक कार तथा ट्रक की गतिज ऊर्जा समान है। यदि ट्रक का भार कार के भार का 16 गुना है तो ट्रक तथा कार के संवेगों का अनुपात होगा। तो संवेगों का अनुपात दोस्तों आपको यहाँ पर निकालना है। तो इस प्रश्न का जो है राइट आंसर आपके क्या रहने वाला है, तो इस प्रश्न का दोस्तों आपका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी में बता दो, आपका 4:1 आएगा। ठीक है, डायरेक्ट बता देता हूँ। अगला है m द्रव्यमान के एक कण का संवेग p है। ठीक है, इसकी गतिज ऊर्जा होगी, तो गतिज ऊर्जा होगी, अगर द्रव्यमान m द्रव्यमान के एक कण का संवेग p है तो क्या होगी इसकी गतिज ऊर्जा, तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी, p²/2m। अगला है एक घोड़ा 20 न्यूटन के बल द्वारा
किसी गाड़ी को 5 मीटर तक खींचता है, घोड़े द्वारा किया गया कार्य होगा। तो कार्य W बराबर क्या होगा दोस्तों, आपका बल गुणा विस्थापन, है ना, यही तो होगा। ठीक है, तो बल कितना है आपका 50 न्यूटन लगा है और विस्थापित कितना होगा 5 मीटर, तो 5 5 या 25 कितना होगा 250, है ना। तो ऑप्शन नंबर सी 20 गुणा 5 जूल। तो इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर सी। अगला है दोस्तों, किसी वस्तु पर 7 न्यूटन का बल लगने पर वस्तु की बल की दिशा में विस्थापित होती है, ये भी सेम है, विस्थापित होता है। तो बल द्वारा कार्य W बराबर आपको पता है F गुणा S है। ठीक है, तो F S है, तो F कितना है आपका 7 गुणा 8 कितना हुआ 56 जूल, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न दोस्तों, एक पिंड 40 न्यूटन का बल लगाने से वह बल की दिशा में 60 डिग्री के कोण पर 20 मीटर विस्थापित हो जाता है। बल द्वारा कृत कार्य, यही सूत्र है जहाँ पर कॉस का मान होता है ना। तो ये देखिए दोस्तों, इसका जो सूत्र रहता है W बराबर होगा, जो कार्य बराबर होगा बल गुणा विस्थापन गुणा कॉस 60। कॉस का मान कितना दिया है, कॉस 60, यहाँ पर आपको कॉस का मान दिया है कॉस 60। तो कॉस 60 का मान कितना रहता है आपको बताना है, कितना रहता है कॉस 60 का मान। इसका मान रहता है दोस्तों आपका 1/2। ठीक है, तो ये आपका है, देखिए बल आपका कितना है 40 गुणा विस्थापन कितना हुआ 20 मीटर, 20 गुणा कॉस 60 का जो मान रहता है 1/2, आप याद कर लेना, है ना। तो देखिए 2 से ये कटा 20, तो 20 और 20 कितना हुआ 400, तो 400 जूल होगा आपका ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, इसका राइट आंसर आपका क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी जो है राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, यदि किसी पिंड की गतिज ऊर्जा 4 गुनी कर दी जाए तो उसका संवेग हो जाएगा, तो कितना होगा, तो संवेग जो दोस्तों इसका होगा 2 गुना। अगला है, दो वस्तुओं के संवेग समान है यदि इनके द्रव्यमान m1 m2 हो तथा गतिज ऊर्जाएं k1 k2 हो तो k2/k1 होगा। तो k2/k1 क्या होगा, तो ये होगा दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर ए m1/m2। अगला है, 1 किलोग्राम द्रव्यमान का पत्थर का टुकड़ा 25 मीटर की ऊंचाई से स्वतंत्रता पूर्वक गिराया जाता है ना। तो जब वह पृथ्वी से 4 मीटर की ऊंचाई पर है तो उस क्षण इसकी गतिज व स्थितिज ऊर्जाएं क्रमश होगी। तो आपको गतिज ऊर्जा भी और स्थितिज ऊर्जा दोनों निकालनी है। तो ये सवाल जो है इम्पोर्टेंट है। ठीक है, ये सवाल काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो देखिए, आपकी जो पोटेंशियल एनर्जी है, हमने अभी बात की थी, जो स्थितिज ऊर्जा है वो होती है आपकी द्रव्यमान, गुरुत्वीय त्वरण और हाइट। ठीक है, और आपका जो है यहाँ पर देखो जी का मान आपका दे रखा है, जी का मान कितना है आपको लेना है 9.8 मीटर सेकंड स्क्वायर, क्योंकि गुरुत्वीय त्वरण का मान कितना होता है 9.8, है ना, मीटर पर सेकंड का स्क्वायर। और काइनेटिक एनर्जी दोस्तों आपको पता है क्या होती है 1/2 mv का स्क्वायर। तो अब देखिए यहाँ पर ऊर्जा संरक्षण का नियम क्या कहता है कि पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी रहती है ना। ऊर्जा संरक्षण अगर आप निकालोगे तो किसके बराबर होती है, आपकी पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी किस में रहती है, वायु प्रतिरोध की उपस्थिति में यह एनर्जी रहती है। अब देखिए प्रारंभिक, सबसे पहले हम इसमें क्या निकालेंगे, प्रारंभिक पोटेंशियल एनर्जी है ना PE1। तो देखिए m बराबर कितना आपका 1, ये दे रखा है यहाँ पर द्रव्यमान, और g का मान आपको पता है कितना है 9.8, और दूसरा आपका दो है दोस्तों जो आपका क्या दिया है h। तो हाइट कितनी दे रही है आपकी 25, तो बस निकाल दो। तो कितना है, सूत्र में रखना है m बराबर 1, तो m का कितना है वो 1 दूना, g का मान कितना है, पोटेंशियल एनर्जी बोला होता है mgh, g का मान है 9.8 गुणा, और हाइट कितनी दे रही है यहाँ पर 25 मीटर। तो 25 जब आप निकालोगे तो प्राइमरी कितनी आएगी दोस्तों इसकी, ये आएगी आपकी 245 जूल, बराबर किसका आएगी 245 जूल आ गया कि पोटेंशियल एनर्जी फर्स्ट। ठीक है, अब सेकंड में आपको निकालनी है, अब 4 मीटर पर, ये हमने किस में निकाली थी 25 मीटर पर निकाली थी पोटेंशियल एनर्जी। अब आपको किस में निकालनी है, 4 मीटर पर आपको पोटेंशियल एनर्जी निकालनी है। 4 मीटर की ऊंचाई पर आपको निकालनी है, तो कैसे निकालोगे, तो देखिए फिर से है आपका ये 4 मीटर है, बाकी आपको सेम रखना है। देखिए पोटेंशियल एनर्जी सेकंड जो आपकी है वो कितनी है, तो देखिए m का मान तो आपको सेम रहेगा 1 गुणा, और g का मान भी आपका सेम रहेगा 9.8 गुणा, यहाँ पर आपका 4 होगा, ये बराबर होगा दोस्तों आपका कितना, ये होगा आपका 39.2 जूल। ठीक है, अब आ गया इसका मान। अब आपको क्या करना है,
अब आपको जो है पोटेंशियल एनर्जी 1 से 2 घटाना है, ठीक है। 245 माइनस 39.2, ये आपको जब लेस करोगे ये है 245। 245 कहाँ से आए, जो पोटेंशियल एनर्जी 1 है जो 25 मीटर की आपकी आई थी 245 आई थी, ठीक है। और सेकंड पोटेंशियल एनर्जी जो हमने निकाली थी 4 मीटर के लिए, उसका मान है 39.2। जब इसमें से ये घटाएंगे तो ये आएगा आपका 205.8 जूल के आसपास आएगा, ठीक है। इतना आएगा 205.8 जूल के आसपास आएगा, ठीक है। तो जो कितना होगा दोस्तों आपका, एक तो होगा आपका फाइनल होगा 200 जूल, और ये होगा आपका 39। पोटेंशियल एनर्जी 4 मीटर की होगी, 39.2 है, तो ये लगभग लगभग होगी 40 मीटर की, ठीक है। तो जो ऑप्शन है आपका ये है 200 जूल और 40 मीटर। कहाँ पर है आपका 200 और 40, तो इसका राइट आंसर है आपका कौन सा रहेगा, इसका राइट आंसर दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर सी है ना। 210 इनके मान के चला कितनी आई थी हमारी आई थी 205.8, है ना। तो ये 205 के आसपास, 10 के आसपास इन्हें मान के चलिए, और 40 जूल, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। लेकिन जो एक्चुअल आंसर वो आपका ये है, फिर भी आप एक बार कैलकुलेट कर लेना। अगला है, एक लड़का जिसका द्रव्यमान 50 किलोग्राम है 10 किलोग्राम का एक बक्सा लेकर सीढ़ियों द्वारा 10 मीटर की ऊंची छत पर 1 मिनट में चढ़ जाता है। लड़के की सामर्थ्य, मतलब आपको पावर निकालनी है, शक्ति निकालनी है। तो कैसे निकालोगे, तो आपको पता है जो आपका द्रव्यमान दे रखा है, द्रव्यमान m बराबर कितना है 50 + 10 60 हो गया। बस जी आपको h बराबर कितनी दे रखी है, हाइट कितनी दे रखी है आपकी, आप हाइट दे रखी है आपकी कितना, हाइट दे रखी है आपकी 10 मीटर, ये h है ना। और आपके पास क्या दे रखा है, जो टाइम दे रखा है दोस्तों आपके पास कितना दे रखा है 1 मिनट, मिनट में दे रखा है ना, तो इसका मतलब सेकंड में कन्वर्ट करना है, तो 1 मिनट बराबर 60 सेकंड। तो बस पावर आपको निकालनी है। अगर आपको इस प्रकार से आपके पास ऊंचाई दे रखी है, द्रव्यमान दे रखा है, अगर आपसे पावर पूछा जाता है तो इसका फॉर्मूला होता है P बराबर होता है mgh/T। तो m का मान कितना है 60 गुणा g का मान है आपका 9.8 गुणा, और h का मान कितना है दोस्तों, g का मान अगर आपके पास नहीं दिया है तो 9.8 आपको लेना है, ठीक है। ये गुरुत्वीय त्वरण का मान होता है। और h का मान दोस्तों आपको पता है कितना है, h का मान है आपका 10 मीटर, और बटे में कितना आपका 60 सेकेंड। तो बस आपको ये कटिंग करनी है, तो कितना है आपका, यह है आपका दोस्तों 1898 वाट, ठीक है। 98 वाट आपका यहाँ पर है, ऑप्शन नंबर ए। इनकी गुणा करोगे तो कितना आएगा 98 वाट। अगला है 10 अश्वशक्ति की मोटर द्वारा 7.46 की गहरे कुएं से प्रति सेकंड पानी खींचा जा सकता है। तो आपको समय निकालना है यहाँ पर, ये भी इम्पोर्टेंट है ना। 10 अश्वशक्ति 10 हॉर्स पावर इसे कहते हैं ना, अश्वशक्ति को हॉर्स पावर कहते हैं। ये कितनी दे रही है आपको 10 गुणा कितना है 746 से जो है इसको गुणा करते हैं 746, तो ये आती है आपकी 7460 वाट, ठीक है। ये किसके बराबर आती है 7460 वाट। और दूसरा आता है दोस्तों गहराई, आपको पता है गहराई कितनी दे रही है, गहराई दे रही है आपकी 7.46 मीटर, है ना। अब आपको क्या है जी का मान आपको लेना है, यहाँ पर जी का मान दे रखा है 10 मीटर, 10 मीटर पर सेकंड का स्क्वायर आपके पास जी का मान दे रखा है, ठीक है। अब आपको निकालना है, तो इसका जो है जो द्रव्यमान का फॉर्मूला रहता है दोस्तों, सबसे पहले आपको शक्ति निकालनी, शक्ति बराबर mgh/T। तो आपको निकालना m आपको निकालना है, तो इसका फॉर्मूला होगा m बराबर शक्ति समय बटे आपका g और h, ठीक है, ये होगा। अब देखिए इसके मान रख दिए, आपको पता है P का मान कितना है, जो पावर है दोस्तों आपकी वो कितना है, जो शक्ति है आपकी वो है आपका ये वाले, तो देखिए ऊपर आपको रखना है 7460, और नीचे आपको जी एच का मान रखना है। जी का मान कितना है गुरुत्वीय त्वरण का 10 गुणा, और गहराई कितनी है 7 जो एच का मान है, किसके मान है एच का 7.46। अब देखिए जब आप इसको सॉल्व करोगे, 1 0 से 1 0 कटा, और इससे जब ये काटोगे दोस्तों तो ये लगभग कितने किसके बराबर आएगा, ये आएगा दोस्तों आपका 100 किलोग्राम, ठीक है। तो 100 का है आपका ऑप्शन नंबर बी, क्योंकि द्रव्यमान किस में आता है आपका किलोग्राम में आता है। अगला है दोस्तों, अगला प्रश्न है 31। एक इंजन की शक्ति 20 अश्वशक्ति है,
इसके 5 मिनट में कितने जूल कार्य संपन्न होगा। तो आपको बताना है इसका राइट आंसर क्या होने वाला है। तो देखिए इसका राइट आंसर है अश्वशक्ति 20 अश्वशक्ति है। इसका मतलब कितना होगा, है ना। तो 20 गुणा हमने इससे पहले किससे मल्टीप्लाई किया था, 746, है ना। 786 से गुणा करते हैं तो ये बराबर आएगा दोस्तों, किसके बराबर आएगा, ये आएगा आपका 14920 वॉट के। ठीक है, जो अश्व शक्ति आएगी आपकी 20 की, कितना आएगा, जो PH आएगा पावर हॉर्स पावर कितना आएगा 14920 वॉट। ठीक है, और T आपके पास ये रखा है 5 मिनट। तो आपसे पूछा क्या गया है, वर्क आपसे पूछा गया, कार्य आपसे पूछा गया है। ठीक है, तो कार्य क्या होगा दोस्तों आपका, तो वर्क डन होगा दोस्तों आपका, क्या होगा, कार्य बराबर होगा आपका, वर्क बराबर होगा दोस्तों आपका, क्या करना है आपको 14920 गुणा 300 सेकेंड। क्योंकि 5 मिनट है तो 5 मिनट सेकंड में करोगे तो कितना आएगा, 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं तो 5 मिनट में कितने सेकंड होंगे दोस्तों, 5 छः के 30, 300 सेकंड होगा। तो जब आप इसको सॉल्व करोगे तो ये आएगा आपका, ये आएगा दोस्तों आपका 4476 और गुणा 10 की घात 6। ठीक है, 1476 कहाँ पर आपका ये है ना, 4.47 10 की घात 6, 4.47 के आसपास आएगा, 4.476 आएगा और 10 की घात 6, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर आएगा। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला जो प्रश्न पूछा गया है दोस्तों कि m द्रव्यमान की कोई वस्तु r त्रिज्या r के वृत्ताकार मार्ग पर एक समान चाल से घूम रही है, वस्तु पर किया गया कार्य होगा। तो क्या होगा इसका कार्य, इसका कार्य होगा दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर डी 0 होगा। ठीक है, वृत्ताकार घूमेगा, वृत्ताकार में कोई वस्तु घूम रही है तो वर्क 0 ही तो होगा, है ना। कार्य बराबर क्या होता है, बल गुणा विस्थापन। तो यहाँ पर आपका विस्थापन हो रहा है, यहाँ कहीं पे विस्थापन हो रहा है, सिर्फ एक ही जगह घूम रहा है, इसलिए कार्य क्या होगा आपका 0 होगा, 0 बिल्कुल 0। अगला प्रश्न है दोस्तों, 100 किलोग्राम द्रव्यमान का एक ट्रक 2 मिनट में 36 किलोमीटर प्रति हावर्स की चाल से 72 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से प्राप्त कर लेता है, ट्रक के इंजन द्वारा कृत कार्य है। तो ये भी आपके लिए इम्पोर्टेंट है। तो देखिए आपके पास दे रखा है V1, चाल बराबर दे रही है 36 किलोमीटर, किस में घंटे में दे रखी है ना। अगर आपको घंटे में दे रखी किलोमीटर पर हावर, अगर आपको इसमें मीटर सेकंड में बदलना है तो क्या करेगा आप 36 गुणा ऊपर भी 1000 और नीचे भी आपको 1000 से क्या देना है, नीचे भी आपको क्या करना है दोस्तों, नीचे आपको क्या करना है, समय कितना है आपका 60 है ना, एक घंटे में कितना होता है 60 गुणा 60 है ना, कि घंटा गुणा मिनट। तो ये कितना आएगा, 2 0 से 2 0 कटी, 6 से 36, तो कितना आएगा दोस्तों आपका, ये आएगा आपका 10 मीटर, कितना आएगा आपका 10 मीटर, आपका इसका आंसर आएगा 10 मीटर सेकेंड। ठीक है, तो V1 हमने निकाल दी। अब V2 आपका कितना दे रखा है 72 किलोमीटर पर हावर। इसी प्रकार से इसको निकालेंगे, किस में मीटर में आपको निकालना है, तो 72 गुणा 1000 बटे 60 गुणा 60। तो फिर से है, तो ये 2 0 से 2 0 कटी, 12 छः 72, 6 से जाएगा 6 7 60, कितना आएगा 6 दशाएँ की 60। तो यहाँ पर किसका आएगा दोस्तों 72 है, तो 6 6 36 गुना 72 है ना, 60 नहीं आएगा, आएगा 36 गुना 72, ये 20 आएगा दोस्तों। ठीक है, 20 आएगा, ये कितना है आपका 72 है, तो 6 6 के 36 है, मैंने 6 से काटा इसको, ये 6 6 के 36 है, 36 गुना 72, 2 से कटेगा तो 2 गुणा 10 20 आएगा। अब आपको क्या निकालना है, V1 और V2 आपने निकाल दिया है। अब आपके पास देखिए दोस्तों, आपके पास क्या होता है, देखिए आपके पास फॉर्मूला होता है काइनेटिक एनर्जी का। तो जो काइनेटिक एनर्जी है दोस्तों वो आपकी रहती है 1/2 mv का स्क्वायर, है ना। तो v का स्क्वायर आपको देखो, इसमें आपको रखना है 1/2, m आपके पास दे रखा है यहाँ पर द्रव्यमान 100 किलोग्राम, तो आपको यहाँ पर लेना है m कितना है आपका 1000, 100 नहीं 1000 होगा शायद, हाँ 1000 किलोग्राम है, गुणा v आपको क्या है दोस्तों, एक V1 है आपका 10 मीटर है ना, 10 का स्क्वायर गुणा दूसरा V2 कितना आया था 20 का स्क्वायर, है ना। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो ये आएगा आपका दोस्तों, कितना आएगा, 2 से 1000 काटोगे तो यहाँ 500 आएगा, है ना। तो यहाँ पे कितना आएगा 10 दशाएँ की 100, 20 दशाएँ की 400, तो ये माइनस होगा यहाँ पे, माइनस V2 माइनस V1 है ना, V2 माइनस V1 होगा यहाँ पे।
तो ये आएगा दोस्तों 500 गुणा 20 का कितना होगा 400 माइनस 100, स्क्वायर करेंगे ना इसका तो कितना बचेगा, तो 500 गुणा 300 तो 5 दिए 1500, 1500 में आपको 15 में आपको 4 जीरो लगाने हैं, तो कौन सा होगा आपका 1.5 गुणा 10 की घात 5 जूल, ऑप्शन नंबर ए आएगा। ठीक है, अगला है 200 ग्राम के एक पत्थर को ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर 60 मीटर सेकंड के वेग से फेंका गया, 7 मीटर सेकंड पत्थर की गतिज ऊर्जा होगी। तो आपको बताना है इसका राइट आंसर क्या रहने वाला है ना। 200 मीटर के ऊपर से फेंका गया, 200 ग्राम है ना, ग्राम में दे रखा है, अगर आप किलोग्राम में बदलोगे तो कितना आएगा 0.2 किलोग्राम, क्योंकि 1000 से भाग देंगे तो कितना आएगा 0.2। ठीक है, अब आएगा वेग दे रखा है, प्रारंभिक वेग कितना दे रखा है आपका 60, ये है दोस्तों वेग है कितना है 60 मीटर दे रखा है आपका, और टाइम दे रखा है आपका कितना 7 सेकेंड। ठीक है, आपको पता है जी का मान आपको दे रखा है 10 मीटर, तो सारी चीज़ आपको दे रखी है, तो आपको पता है v बराबर होता है u माइनस जी टी। ठीक है, तो v का मान हमने निकालना है, हमने क्या निकालनी है काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी के लिए v तो निकालना पड़ेगा एक बार, तो v कैसे निकालेगा, u आपके पास दे रखा है कितना है 60, तो 60 माइनस जी आपके पास कितना है 10 गुणा, और टी आपके पास कितना दे रखा है दोस्तों आपका 7 सेकेंड, 75 नहीं है 7 सेकेंड है। ठीक है, 10 गुणा 7, तो 70 में से 60 कितना आ गया भी 10 आ गया इसका, तो बी का मान आपका कितना आ गया -10 आएगा। ठीक है, -10 आएगा, और जब आप काइनेटिक एनर्जी निकालोगे तो काइनेटिक एनर्जी जब आएगी आपकी काइनेटिक एनर्जी बराबर होता है के ई बराबर होता है 1/2 mv का स्क्वायर, तो 1/2 m का मान आपके पास, द्रव्यमान कितना है, द्रव्यमान आपका किलो में है ना, किलो में दे रखा था तो 0.2 ले लिया, और बीच में आपका आएगा 10 का स्क्वायर, तो ये इससे कटेगा, और ये 10 का 100, तो कितना आएगा दोस्तों इसका आपका, तो ये आएगा आपका 10 जूल। ठीक है, कितना आएगा आपका 10 जूल आएगा। तो ऑप्शन नंबर जो है आपका ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर है। अगला है 5 किलोग्राम द्रव्यमान के पिंड पर 50 न्यूटन का बल 1/12 मिनट तक कार्य करता है, वस्तु की गतिज ऊर्जा, काइनेटिक एनर्जी आपको निकालनी, काइनेटिक एनर्जी हमारे पास निकालनी 1/2 mv का स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पर आपका m दे रखा है कितना 5 किलोग्राम, और दोस्तों आपका v निकालना है, v बराबर आपको निकालना है ना, v का मान आप निकालोगे तभी तो काइनेटिक एनर्जी निकालेंगे, v यहाँ पर नहीं दिया है, तो v कैसे निकालते हैं, v बराबर होता है 80। ठीक है, 80 होता है, तो हमारे पास दे रखे यहाँ पर हमने क्या निकालना है, v बराबर 80 होता है, तो a का मान हमने निकाला, अब हमने किसका मान निकालना है त्वरण, तो a बराबर क्या होता है बल अपॉन टी, तो बल आपके पास कितना दे रखा है 50 बटे समय कितना है 5 है ना, 1/12, इसको हम सेकंड में निकालते हैं, तो 1/12 गुणा 60 से करेंगे तो 12×5 60, तो समय हमारा आता है 5 सेकंड, 5 सेकंड, तो ये कितना आएगा 10। ठीक है, इसका मान कितना आएगा 10। अब हम किसका मान निकालें कि v बराबर क्या था 80, तो a का मान कितना है दोस्तों 10, और t का मान कितना है 5, तो ये आएगा आपका 50। और अब आपको काइनेटिक एनर्जी में ये मान रखना है, तो काइनेटिक एनर्जी बराबर क्या होगी, के ई बराबर होगा 1/2, द्रव्यमान आपका कितना दे रखा है 5 किलोग्राम, 5 गुणा, और m आपका हो गया, v आपका कितना है 50 का स्क्वायर। ठीक है, जब आप इसको सॉल्व करोगे तो ये आएगा दोस्तों आपका, इसका राइट आंसर आएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, इसका राइट आंसर आएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर 36, तो इसका राइट आंसर मैं आपको डायरेक्ट बता दूं, है ना, अगर आ गया तो ठीक है, नहीं आ गया तो डायरेक्ट देख लो, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है, बाकी आप प्रश्न को पढ़ते चले जाइए। दूसरा है दोस्तों, दो चलते हुए पिंड जिनके द्रव्यमान का अनुपात 1/2 है, गति ऊर्जा का अनुपात 1/8 है, उनके वेगों का अनुपात कितना होगा आपका, ऑप्शन नंबर सी होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी होगा, कितना होगा 1/2 ही होगा, ऑप्शन नंबर बी। गति जिस पर एक पोल वोल्ट के खिलाड़ी को दौड़ाना चाहिए ताकि वह 6 मीटर की ऊंचाई तक कूद लगा सके, तो क्या होगा इसका आपका, तो इसका राइट आंसर मैं आपको बता दूं, तो इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, कितना होगा आपका 11 मीटर। कैसे आएगा, जो काइनेटिक एनर्जी रहती है आपकी वो रहती है डायरेक्टली बराबर होती है पोटेंशियल एनर्जी के, तो 1/2 mv² रहती है बराबर mgh। ठीक है, m से m कट गया आपका, तो ये आपका रह गया आपका 1/2 v का स्क्वायर बराबर gh।
तो आपको ने क्या निकालना है, देखिए तो वी स्क्वायर बराबर आएगा आपका 2GH। तो वी बराबर आएगा आपका, ये रूट में चले जाएगा 2GH। और इन सभी का मान आपको पता है, देखिए ऊंचाई 6 मीटर दे रही है ना। तो 2√2 गुणा, आपको जी का पता है 9.8 मान है, गुणा एच आपका कितना दे रखा है 6 मीटर। ठीक है, जब आप इसको सॉल्व करोगे तो ये आएगा आपका लगभग है, इसका मान आएगा आपका बराबर, ये आएगा 117.6। ठीक है, जब आप इसका रूट हटाओगे, रूट 117.6 आएगा, जब आप रूट हटाओगे तो ये आएगा लगभग 10.8 के आसपास, जो लगभग कितना होगा 11 के आसपास होगा। तो ऑप्शन नंबर ए इसका। पिंड पर 6 न्यूटन का बल लगाने पर पिंड 2 मीटर की दूरी तय करता है, कृत कार्य। तो W बराबर क्या होता है, बल गुणा विस्थापन, है ना। तो 6 गुणा 2 कितना होगा 12। तो ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न दोस्तों, किसी विद्युत हीटर की शक्ति 1500 वाट है, 10 घंटे में हीटर द्वारा प्रयुक्त ऊर्जा होगी। तो आपको एनर्जी निकालनी है। एनर्जी क्या होगी आपकी, है ना, जो शक्ति होती है दोस्तों, क्या होगा आपका, कैसे निकालोगे, जो आपकी ऊर्जा रहती है वो रहती है आपकी पावर गुणा समय। ठीक है, जो ऊर्जा रहेगी आपकी कैसी रहेगी, शक्ति गुणा समय। तो आपके पास शक्ति दे रही है 1500 वाट, है ना। अगर आप इसको किलो वाट में निकालोगे तो कितना आएगा, किलो वाट में कितना आएगा आपका 1.5 वाट गुणा समय कितना दे रहेगा आपका 10 घंटे। तो समय आपका 10 ही घंटे रहेगा, तो आपका ये आएगा कितना 15। ठीक है, कितना आएगा आपका ऑप्शन नंबर डी। प्रश्न ये है दोस्तों, आपके लिए होमवर्क है, इसका आपको कमेंट में आंसर बताना है। ठीक है, तो ये क्लास दोस्तों आपके लिए जो है हेल्पफुल रही होगी। उम्मीद करता हूँ दोस्तों यह वीडियो जो है आपके एग्ज़ाम के लिए, जो फॉरेस्टर का एग्ज़ाम है उसके लिए हेल्पफुल रही होगी। बाकी दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। और दोस्तों अगर आपको कहीं पे त्रुटि नज़र आती है तो कमेंट जरूर करें, है ना। बाकी लाइक शेयर करना ना भूलें। तो मिलते हैं इसी के साथ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद।